जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे रक्त के बारे में पूरा रक्त के बारे में पूरी जानकारी हम लोग समझेंगे कि रक्त क्या चीज है या कितने प्रकार का होता है, इसके काम क्या है, ये सब चीजों को हम टोटल समझेंगे। आइए समझते हैं रक्त के बारे में। देखिए, रक्त, इसका दूसरा नाम होता है रुधिर, इसी को बोलते हैं लहू, और एक नाम होता है ब्लड, अंग्रेजी। इतने नाम से हम जानते हैं। इसके बारे में हम बेसिक चर्चा करेंगे, सब चीजों के बारे में समझा जाएगा, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। उसको हम समझते हैं। देखिए, ब्लड का जो अध्ययन किया जाता है, ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाती है। हेमेटोलॉजी, ठीक। ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाती है। अध्ययन मतलब एक विशेष किताब में इसको पढ़ा जाता है, जिसके बारे में पूरी पूरी तरीके से ब्लड के बारे में रहता है, तो ये सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाती है। ब्लड जो होता है यह तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक, ब्लड जो होता है ये तरल संयोजी ऊतक का होता है। एक प्रकार का जो उसका ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं सब। तो तरल संयोजी ऊतक होता है। यह प्राकृतिक कोलाइड होते हैं। प्राकृतिक कोलाइड, कोलाइड मतलब क्या होता है भाई? प्राकृतिक कोलाइड मतलब, प्राकृतिक का मतलब होता है कि ये अपने आप बनते हैं। कोलाइड मतलब होता है कि, कोलाइड्स का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिसको किसी बर्तन या पात्र से छानते हैं तो यह पूरी तरीके से छनता नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं, इस तरह के पदार्थ कोलाइड कहलाते हैं। तो ब्लड जो होता है इसको अगर किसी बर्तन या पात्र से छानते हैं तो यह पूरी तरीके से छनता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये कोलाइड है, और ये अपने आप बनता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि प्राकृतिक कोलाइड है। तो ये तरल संयोजी ऊतक होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है। इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 7.4 होता है, 7.4। और इसका जो स्वभाव होता है वह क्षारीय होता है। स्वभाव क्या होता है? क्षारीय होता है। स्वभाव क्षारीय होता है। पुरुषों में इसकी जो मात्रा होती है, ब्लड की मात्रा, ब्लड की मात्रा यहां लिख देते हैं। पुरुषों में ब्लड की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। स्त्रियों में आधा लीटर कम होता है। तो हम स्त्रियों की अगर बात कहें तो स्त्रियों में आधा लीटर कम होता है, तो इसको हम कह सकते हैं 4.5 से 5.5 लीटर, इतना कह सकते हैं, 4.5 से 5.5 लीटर। ब्लड जो होता है वह मानव के शरीर का 7 पर, जितना उसके मानव के शरीर का जितना भार होता है उसके वजन का लगभग 7 से 8% होता है। तो लगभग 7% मान के चलते हैं। मानव के शरीर का, मानव या ऐसे लिख सकते हैं, शरीर के भार का, शरीर के भार का 7% होता है। शरीर के भार का 7% खून शरीर के अंदर होता है। अब इसमें जो रुधिर होता है इसको स्टोर करता है। स्टोर मतलब होता है कलेक्ट करना, स्टोर इकट्ठा करना, स्टोर या इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट लिख देते हैं। कलेक्ट करना या स्टोर करना, स्टोर करने का काम जो है यह प्लीहा करता है। प्लीहा, इसी को बोलते हैं तिल्ली, इसी को बोलते हैं स्प्लीन, कई नाम से जाने जाते हैं, इसी को बोलते हैं स्प्लीन। ये कलेक्ट करता है। यह ब्लड को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। ये आगे बताएंगे कि क्यों ये ब्लड को यहाँ क्यों कलेक्ट किया जाता है। यह ब्लड को कलेक्ट करते हैं क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते, और लाइसोसोम जो होते हैं ये मरे हुए सेल्स को खाने में मदद करते हैं, खा के उसको खत्म करते हैं। क्योंकि आरबीसी में ये नहीं पाए जाते, आरबीसी में नहीं पाए जाते, इसलिए पूरी ब्लड को कहाँ भेज देते हैं? प्लीहा में भेज देते हैं। और प्लीहा में भेजते हैं तो प्लीहा इसको खा के खत्म करता है, इसलिए इसको कहते हैं, इसलिए प्लीहा को, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहते हैं, या कब्रिस्तान, कब्र लिख देते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। इसलिए इसको प्लीहा क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। ब्लड पूरा जितना मरी हुई सेल्स 120 दिन के बाद जिनका जीवन काल खत्म होता है, पूरा ब्लड जाके
प्लीहा में इकट्ठा होता है, स्टोर करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये आरबीसी का ब्लड बैंक, आरबीसी का ब्लड बैंक, इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसको आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आगे समझते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, पुरुषों में इसकी मात्रा 14 ग्राम पर डेसीलीटर, 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और स्त्रियों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, स्त्रियों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है यह श्वसन वर्णक का काम करता है, श्वसन वर्णक का कार्य, श्वसन वर्णक का, श्वसन वर्णक का कार्य करता है, और यह ब्लड को लाल रंग, यह आरबीसी को लाल रंग या रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक, यह लाल रंग प्रदान करता है, यह लाल रंग देता है। आगे समझते हैं। देखिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो होती है 200 ग्राम पर डेसीलीटर, 200 ग्राम पर डेसीलीटर जो होती है, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड के अंदर 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब जो ब्लड होते हैं, ब्लड, ब्लड का जो निर्माण होता है, उनका जो निर्माण होता है, ये भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण होता है लीवर में, लीवर कह सकते हैं या यकृत कह सकते हैं, लीवर के मीसोडर्म में, मीसोडर्म, लीवर के मीसोडर्म में होता है। और जब बच्चा, भ्रूण का मतलब होता है कि जब तक बच्चा मम्मी के पेट में है तब तक इसको हम कहते हैं कि ये भ्रूण अवस्था में, जैसे मम्मी के पेट से बाहर आ जाता है तो हम उसको जो है बच्चा, या फिर और जैसे बढ़ते हैं उनको वयस्क में गिनने लग जाते हैं। अब जो लीवर के मीसोडर्म में, अगर भ्रूण में है तो लीवर के मीसोडर्म में बनता है कि हड्डियां पतली पतली होती है, ये खून बनाने में या रक्त जो है ब्लड बनाने में जो है उतना सहायक नहीं होती है कि बना पाए, तो लीवर इनके लिए खून बनाता है, तो लीवर के मीसोडर्म में बनती है। अवयस्क में, वयस्क अवस्था में ये हड्डियों के बोन मैरो में बनता है, अस्थियों के, अस्थि के बोन मैरो में, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, या लिख सकते हैं ऐसे हम, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, बोन मैरो बोलते हैं इसको, बोन, बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो में बनती है, अस्थियों कहां बनती है, बोन मैरो में। ठीक, ये बेसिक जानकारी हो गई। अब समझते हैं कि ब्लड का कार्य क्या होता है, ब्लड के कार्य, ब्लड के कार्य को समझते हैं। ब्लड का कार्य क्या होता है कि ब्लड जो होता है ताप नियंत्रण करता है, शरीर का ताप नियंत्रित, ताप नियंत्रित, यह शरीर का ताप नियंत्रित करता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर का अच्छा है तो शरीर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस वो बरकरार रहती है, उसको उसको जो है बैलेंस करता है। अगला होता है, यह गैसों का आदान प्रदान करता है, यह गैसों, जैसे किसका, O2 और CO2 का परिवहन, इसका परिवहन करता है, ले जाना और ले आना, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ले जाना, गैसों का आदान प्रदान करता है। और भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। और एक होता है काम इसका, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, और उत्सर्जी पदार्थों को नियंत्रित करता है, या उत्सर्जी पदार्थों का स्थानांतरण, उत्सर्जी पदार्थों का स्थानांतरण, उत्सर्जी पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ठीक है,
अब देखते हैं ब्लड के प्रकार। ब्लड के प्रकार देखिए, रुधिर जो होता है एक्चुअल में रुधिर दो प्रकार के होते हैं। रुधिर जो होता है ब्लड, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम देख ब्लड के प्रकार। अब हम देख लेते हैं ब्लड के प्रकार को, देखते हैं ब्लड के प्रकार। अब हम ब्लड के प्रकार को देखेंगे। ब्लड का प्रकार कितना होता है भैया? दो टाइप का ब्लड होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरी होती है रुधिर कणिकाएं। रुधिराणु भी कह सकते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, रुधिराणु या रुधिर कणिकाएं, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मा जो होता है, इस प्लाज्मा जो होता है यह 55 से 60% होता है, 55 से 60%। और ये जो होता है ये होता है 40 से 45%, ठीक है, 40 से 45%। अब जो रुधिराणु होते हैं ये तीन तरीके होते हैं। रुधिराणु का मतलब होता है रुधिर के कण, रुधिराणु मतलब रुधिर के कण। अब रुधिर के कण जो होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं। जो प्लाज्मा होता है यह द्रव अवस्था में होता है, क्योंकि प्लाज्मा का जो भाग होता है वो लिक्विड भाग होते हैं। इसी के माध्यम से, प्लाज्मा के ही माध्यम से जो रुधिर के कण है ये उसमें तैरते रहते हैं। तो रुधिर, जो रुधिराणु ये रुधिर के कण होते हैं। रुधिर के कण तीन टाइप के, एक होता है आरबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, और दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और एक होते हैं बिंबाणु जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब ये जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इसके बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है, एक एक करके चर्चा करते हैं। प्लाज्मा क्या है इसके बारे में देखते हैं। प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा क्या है भैया? प्लाज्मा द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका जो अवस्था होता है, प्लाज्मा की जो अवस्था होती है ये द्रव होती है। प्लाज्मा द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्लाज्मा के अंदर जो जल की मात्रा होती है ये होती है 90%, और जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है वो होती है 10%। 10%। और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन व प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक। जैसे ही हम सीरम में से, जैसे ही हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन की मात्रा को निकालते हैं, जैसे ही हम उसमें से फाइब्रिनोजेन की मात्रा निकालते हैं, फाइब्रिनोजेन की मात्रा को हम खत्म करते हैं, तो जो भाग बचता है वो बचता है सीरम, सीरम बचता है। अब सीरम की खासियत क्या है भाई? सीरम हल्का पीला रंग का होता है, हल्का पीला रंग, हल्का पीले रंग का होता है। इससे क्या करते हैं? इससे ब्लड की जांच करते हैं। जो ब्लड का जांच किया जाता है वो सीरम से ही किया जाता है। तो इससे हल्का जो पीला रंग पाया जाता है सीरम का, इससे ब्लड की जांच की जाती है, ब्लड की जांच। इससे हम ब्लड की जांच करते हैं, ठीक है। इससे हम ब्लड की क्या करते हैं? जांच करते हैं। ये प्लाज्मा के बारे में जो है एक जानकारी है जो आप लोगों के पास रहेगी। अब दूसरा हम देखते हैं रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो रुधिर कणिकाओं में पहला है आरबीसी। आरबीसी का नाम लिख सकते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, हम हिंदी में लिख देते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, हिंदी में कह सकते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट नाम से भी जानते हैं। इनका अन्य नाम कह सकते हैं, वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं, अन्य नाम इनका है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, इनका नाम होता है एरिथ्रोसाइट। लाल रुधिर कणिकाओं का नाम होता है एरिथ्रोसाइट। अब लाल रुधिर कणिका का जो आकार होता है वो गोल होता है। आकार क्या होता है भैया? गोल।
लाल रुधिर कणिकाओं का आकार गोल होता है। अब लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, इनकी संख्या अगर हम देखेंगे तो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या होती है 50 लाख, 50 से 60 लाख कह सकते हैं, 50 से 60 लाख ग्राम प्रति एमएम, घन एमएम में, घन एमएम में पाई जाती है, मीटर में नहीं, घन एमएम में पाई जाती है। अब 50 से 60 लाख होती है। जीवन काल क्या होता है इनका? तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। जीवन कितना होता है? जीवन काल 120 दिन। 120 दिन में यह जो है मर जाते हैं। यह मर कहाँ जाते हैं? प्लीहा में। प्लीहा में जाते हैं। तो प्लीहा में इनका, क्योंकि प्लीहा के अंदर जो है लाइसोसोम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो यह पूरी तरीके से का जो है मरी हुई सेल्स को खा के खत्म करती है और नए सेल्स जो है बन जाते हैं। तो 120 दिन में इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। अब आगे देखिए, इनमें केंद्रक जो है ये नहीं पाए जाते, केंद्रक नहीं होते, लाइसोसोम भी नहीं होता है, लाइसोसोम ये भी नहीं पाया जाता है, इसलिए यह कहां चला जाता है? प्लीहा में। प्लीहा में प्रवेश कहां कर जाता है? प्लीहा में चला जाता है, प्लीहा में चला जाता है। ठीक है। अब आरबीसी जो है ऊपर जाने पर, आरबीसी का जो मान है ऊपर, पृथ्वी से ऊपर जाने पर, पृथ्वी से ऊपर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी बढ़ता है, ऊपर जाने पर आरबीसी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आरबीसी बढ़ता है, इसलिए देखेंगे जो अंतरिक्ष अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जाते हैं वो जो है एक अलग तरीके का सूट पहनते हैं, जिसकी वजह से उनकी नसें जो है ज्यादा कण अगर आकार में बड़े होंगे तो नसें फटने उठने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए उनको एक जो है वायुमंडलीय दाब और प्रेशर को जो है कंट्रोल करने के लिए ये जो है एक अलग तरीके का सूट पहनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आरबीसी जो होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है। आरबीसी से, आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर धातु पाई जाती है, मतलब ब्लड में अगर कहें तो ब्लड में धातु पाई जाती है आयरन, Fe, आयरन कह सकते हैं, आयरन। ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाया जाता है। आयरन की कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं रक्त अल्पता। आयरन की कमी से रक्त अल्पता, अल्पता, इसी का दूसरा नाम होता है एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए, अब देखते हैं दूसरा, समझते हैं। दूसरा है WBC, हिंदी में लिख देते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसके बारे में समझते हैं। देखिए, श्वेत रुधिर कणिकाओं का अन्य नाम क्या होता है भाई? ल्यूकोसाइट, ल्यूको, इसका अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट। इसका जो आकार होता है, आकार, इसका आकार होता है अनियमित, इसका आकार अनियमित होता है, आकार इसका अनियमित। संख्या इसकी होती है, इसकी संख्या जो होती है, जो व्हाइट ब्लड कार्पल्स की संख्या होती है वो होती है 8 से 10,000, 8 से 10,000, 8,000 से 10,000 ग्राम प्रति एमएम में होती है ये, एमएम में। ठीक है, इतना होती है। अब जीवन काल 4 दिन, जीवन काल कितना होता है? 4 डेज, 4 दिन जीवन काल होता है इसका, जीवन काल 4 दिन। हीमोग्लोबिन इसमें होता नहीं है, ये रंगहीन होते हैं, बिना रंग के, रंगहीन कह सकते हैं आप, या देखिए सफेद कर दीजिए, रंग इसका क्या ही नाम है, रंगहीन मतलब कोई
मतलब है नहीं। अब यहां समझते हैं, हीमोग्लोबिन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन होता तो इसका रंग कैसा हो जाता, लाल। तो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अब केंद्रक, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या किया जाता है, पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनका काम रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो आता है वो होता है 600 संबंधे 1 का। अब ये कैसे आता है भाई, समझने की बात है। देखो, आरबीसी का जो संख्या होती है वो लगभग 60 लाख होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 60 लाख। और जो डब्ल्यूबीसी होता है 10,000। तो 4 शून्य से इसमें से उड़ा दीजिए 4 थे, तो कितना बचा, 600/1। इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 600 संबंधे 1, यही तो लिखेंगे, 600 संबंधे 1। इस तरीके से इसका क्या आता है, अनुपात आता है। तो ये इनके अनुपात है। अब जो आरबीसी, जो डब्ल्यूबीसी के प्रकार है, डब्ल्यूबीसी के वो 6 टाइप होते हैं। पहला होता है एंटीबॉडी, हिंदी में लिख देते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, इओसिनो, इओसिनोफिल, बैस, इओसिनोफिल, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बैसनोफिल, बैसिनो, बैसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। इन तीनों का काम होता है रोगों से रक्षा, या रोगों से रक्षा। लिम्फोसाइट जो होती हैं इनको टी सेल या बी सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया, या जो बाहरी बैक्टीरिया जो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं इनको जो है ये मारने में मदद करती है, इसलिए इसको बोलते हैं टी सेल या बी सेल। मोनोसाइट आकार में बड़ा होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इनका क्या करते हैं, भक्षण। तो यहाँ बैक्टीरिया का भक्षण, ये भक्षण करते हैं, खाने का काम करते हैं, इसलिए इनकी खाने के बाद इनकी जो साइज होती है वो बढ़ जाती है, और ये क्या करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। ये हो गया डब्ल्यूबीसी। अब हम चर्चा करते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है बिम्बाणु, बिम्बाणु, या इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, या बिम्बाणु लिख देते हैं पहले, बिम्बाणु। अब यहां देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है भाई, ब्लड प्लेटलेट, रक्त प्लेटलेट्स कह सकते हैं, पीबी। तो इसका अन्य नाम होता है, अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो, को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक, ये होते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब इनका आकार होता है उत्तल लेंस की तरह, आकार, आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या, इनकी संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख ग्राम प्रति घन mm में। ठीक है, इनकी ये संख्या होती है। अब जीवन काल अगर देखेंगे तो इनका जीवन काल होता है 7 दिन, 7 डेज, 7 दिन इसका जीवन काल होता है। ये रंगहीन होते हैं, बिना रंग के कह सकते हैं आप। और कार्य इनका क्या होता है, शक्ति प्रदान करना। शरीर में क्या प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। अगर आपको बढ़िया रहना है, अगर बहुत अच्छा रहना है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अपना ब्लड जो है अच्छा रखेंगे तो सब चीजें क्या होती हैं, अच्छी हो जाती हैं। ठीक है,
ये ब्लड जो है, ये ब्लड के प्रकार, उसके कार्य हम जान गए। आप इसको ध्यान से जो है अगर पढ़ना चाहेंगे तो हर चीजें जो है आपको समझ में आएंगी। आप वीडियो को एकदम अच्छे से देखिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।